Everyone, welcome back to my channel Way to English Literature. In this video lecture, I will be discussing John Milton in detail with his works and list of works with a short description of those works. So let's start the video. If you are new here, then please subscribe to my channel and join the Telegram channel for handwritten notes and upcoming videos. So let's start. The period starting from the 1649 and 1660. So this period is generally described as the age of Milton in the English history, and this period marked with the end of the age of Renaissance. जो Renaissance स्टार्ट हुआ था 1485 में with the fall of Constantinople, और उस एज का एंड होता है with the age of Milton जब स्टार्ट होती है. इस एज को हम प्योरिटन एज भी बोलते हैं, और जो एज ऑफ मिल्टन है इट इज़ फिल्ड विद द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस स्ट्राइफ, क्योंकि इस एज में चार्ल्स जो थे, चार्ल्स फर्स्ट किंग थे, उनकी डेथ होती है. ही वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द ट्रम्प ऑफ प्योरिटनिज्म दैट मीन्स ओलिवर क्रोमवेल किंग बनते हैं यहाँ पर. फिर इसमें क्या होता है, जो जॉन मिल्टन है इन दिस एज, जो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर ऑफ दिस एज, रिप्रेजेंटेटिव राइटर, वो है जॉन मिल्टन. इस एज में ही वॉज बॉर्न इन द लंदन इन द ब्रैड स्ट्रीट चीप साइड ऑन द 9 December 1608. His father made a comfortable fortune as a scrivener or a notary through the allied business of private banking और मनी लैंडिंग. सो हिज फादर वॉज फ्यूचर, इनके फादर को कंफर्टेबल लाइफ थी एंड ही वॉज फॉर्चुनेट मैन. द पोइट्स लाइफ, लॉन्ग लाइफ डिवोटेड टू द म्यूजिक, और इनका जो डिवोशन है म्यूजिक की तरफ वो आया था इनकी मदर की वजह से. सो हिज वार्म डिवोशन टू द म्यूजिक इज बिकॉज ऑफ हर मदर. मिल्टन रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन एट होम अंडर द प्राइवेट ट्यूटर and afterward he was admitted to the St. Paul's in 1620. He studies, starting में इन्होंने स्टडी किया था लेटिन एंड ग्रीक में. His private tutor was a Scotsman जिनका नाम था थॉमस यंग, whom he dedicated to letters and Latin elegy 4, जिस elegy का नाम है elegy 4th, published in 1627. At the age of 15 he rhymed a paraphrases ऑफ पाल्म, जो बाइबल का एक पार्ट है. पाल्म में इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था. उस पाल्म का नाम है 1114 एंड 136. इन हिज स्कूल टाइम हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड एट द स्कूल वॉज चार्ल्स डिडोटी. ही वॉज द सन ऑफ हेडमास्टर. Then Milton was matriculated from the Christ College of Cambridge. He got BA degree in 1629 और MA की डिग्री he get at 1632. जब क्रिस्ट कॉलेज में थे, then he got a nickname, the Lady of Christ College, because of his handsomeness and the delicate feature. इस वजह से उनको बहुत सारे स्टूडेंट बोलते थे the Lady of Christ College. His early poems, like in 1628, he wrote the earliest of his English poem, like On the Death of the Fair Infant, at a vacation exercise, he declared his devotion to his native English language. In this work, इन्होंने इस वर्क में अपनी नेटिव लैंग्वेज को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है. नेक्स्ट वर्क लाइक लेटिन एलिजी 6, एड्रेस टू द स्कूल फ्रेंड डिडोती. His chronological list of works, like he started early poem like in 1629 on the morning of Christ nativity. Next poem on the Shakespeare. 1632 में इन्होंने कंपेनियन पोएम लिखी थी एल एलिर्गो एंड एल पेनिसोरो. ये कंपेनियन पोएम है, इसका मतलब है हैप्पी मैन, एंड पेनिसोरो मीन्स अ मेलंकली मैन. इन 1634 ही राइट अ मस्क called as presented at the Ludlow Castle, also called Comus. Then in 1637 he wrote a work Lucidus, a pastoral elegy. In 1644 he published a pamphlet of education and prose work Areopagita. Next in 1649 he wrote Iconoclast. Then in 1655 When I Consider How My Light Is Spent, ये एक सोनेट है और पब्लिश हुई थी 1655 में. इन 1667 में इन्होंने मोस्ट फेमस वर्क पैराडाइज लॉस्ट, एंड 1671 में ही रोट पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन अगोनिस्ट. दीज दो वर्क पब्लिश्ड इन सेम ईयर 1671 में. वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन. हिज फर्स्ट पोएम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी पब्लिश्ड इन 1629, और ये वर्क लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर एंड आयम्बिक हेक्सामीटर के फॉर्म में. इट इज़ रिटन इन 27 स्टैंजाज.
व्हेन ही वॉज स्टूडेंट इन द कैम्ब्रिज। और ये पोएम सेलिब्रेट करती है मिल्टन्स ओन बर्थडे एंड क्रिस्ट इनकारनेशन। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिस्ट की इनकारनेशन को कॉन्ट्रास्ट किया है विथ मिल्टन हिज ओन बर्थडे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन शेक्सपियर, दिस वर्क इज influenced on John Milton when he tributed to poem to Shakespeare। मीन्स शेक्सपियर से जॉन मिल्टन बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। मिल्टन कॉल हिम सन ऑफ मेमोरी एंड ग्रेट हायर ऑफ अ फ्रेम। So these lines are from this poem. What need my Shakespeare? For his honor, bones, the labor of an age is piled stone. This is the famous line from this poem. Next, the companion poem El Eligo and El Penisoro. ये Eligo poem means happy man, or it is also called as the cheerful man. It is a pastoral poem, while the word Penisoro means tragedy or melancholy man. This poem starts with the invocation of the goddess of joy and mirth. Euphorosyne ये goddess of joy है and mirth है। Describe the mirth with the pastoral environment। यहाँ पे rural environment और pastoral environment को दर्शाया गया है। At the end, the narrator represent करते हैं goddess of mirth को to the soak him as the poetry and pleasure। goddess से request करते हैं poet कि उन्हें इतना mirth दे कि वो pleasure में खो जाए। Ending line of this poem, and ever against eating cares, lap me in the soft Lydian air, married to immortal verse, such as meeting soul my peace। So ये जो line थी, this line is response to the question of Christopher Marlowe poem, come live with me and be my love। तो इस लाइन में लास्ट 2 लाइन में इन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है मार्लो की पोएम का। इस वजह से ये वाली पोएम जो है एल एलिगो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकंड जो पोएम है इनकी कंपेनियन पोएम है वो है सेकंड पेनिसेरो। इट मीन सीरियस मैन और मेलेंकली मैन। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर। और ये भी नरेट स्टार्ट होती है विद द गॉडेस ऑफ मेलेंकली जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहन रखे हैं एंड व्हील्ड घूंघट निकाल रखा है ब्लैक में। दिस पोएम इज़ द एलेगोरिकल फॉर्म और इसमें दिखाया गया पोएटिक। इस पोएम में मिल्टन ने पोएटिक जेनर भी दर्शाया है। लिसिडस, इट पब्लिश्ड इन 1637 और इट इज़ अ पेस्टोरल एलेजी। इट इज़ डेडिकेट टू द मेमोरी ऑफ एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग फ्रेंड थे मिल्टन के ड्यूरिंग द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही डाइड बिकॉज ऑफ ड्रॉनिंग व्हेन ही वॉज एट द शिप ऑफ आयरिश सी के शिप में थे तब उन्होंने वहाँ से इनकी शिप डूबने की वजह से इनकी डेथ होती है। पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इरेगुलर राइमिंग एंड पेस्टोरल फॉर्म। ये जो आइडिया है लिसिडस पोएम का मिल्टन गॉट फ्रॉम द ओविड मेटाफोर्सेस। इस वर्क से इन्होंने ये जो वर्ड है इस नाम लिखा है इस पोएम का। ओपनिंग लाइन है इस पोएम की येट वंस मोर और ये लेरियोर एंड वंस मोर। लिसिडस जो पोएम है इसको क्रिटिसाइज किया था सैमुअल जॉनसन ने बिकॉज ही कॉल्ड दिस पोएम हु कॉल्ड पेस्टोरल फॉर्म ईजी वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। सो जॉनसन डू नॉट लाइक द पेस्टोरल फॉर्म एंड सेड टू मिल्टन एलिजी को बोला था इन्होंने वेयर देयर इज़ लेजर फॉर द फ्रिक्शन देयर इज़ लिटिल ग्रीफ। मतलब जहाँ पे हमें खुशी मिलती है जिस चीज़ को पढ़ने में वहाँ पे ग्रीफ हमेशा कम होता है। सो इट इज़ सेड बाय सैमुअल जॉनसन। मिल्टन रोड इन्होंने 4 डाइवोर्स ट्रैक्ट लिखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर रिटन बिटवीन 1643 एंड 45। इनके नाम लिखे गए जैसे डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, जजमेंट ऑफ मार्टिन बूसर, टेट्राडॉन एंड कोलेस्ट्रॉल। इंपॉर्टेंट वर्क एरिजोपेगिटा। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1644 और इसका फुल टाइटल है अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड। ये वर्क एड्रेस किया था पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड को। दिस वर्क टॉक अबाउट द लाइसेंसिंग ऑर्डर दैट टुक प्लेस इन 1643। दिस वर्क is defense of principle of right or to the freedom of speech and expression। मिल्टन ने इस वर्क में आर्ग्यू किया है द वर्क शुड बी एग्जामिन, या तो आप वर्क्स को एग्जामिन करिए, रिफ्यूज़ करिए एंड कंडेम करिए रादर देन प्रोहिबिटेड बिफोर एग्जामिनेशन। सो ही राइट दिस लाइन इन दिस वर्क गिव मी लिबर्टी टू नो, टू अल्टर,
to argue freely to my conscience above all liberties. So this is very important work of John Milton. Then Milton argued that the licensing is dishonor and derogatory to the author, to the book, to privilege and dignity of learning. इन दिसंबर 2012 नेट के एग्जाम में ये लाइंस आई थी और उसमें पूछा था ये लाइंस किस वर्क्स में दी गई है. हु किल द मैन किल रीजनेबल क्रिएचर गॉड्स इमेज बट ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक किल रीजन इटसेल्फ. सो दीज लाइन अकर इन एरिगोपेगिटा. His next prose work is Of Education that is published in 1644 और ये वर्क इट इज़ मिल्टन वर्क लिखा गया तो टारगेट द एजुकेशन सिस्टम ऑफ हिज टाइम व्हेन ही वाज एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. इन्होंने ये वर्क लिखा था बिकॉज उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन थे ऑन द एजुकेशन सिस्टम. सो दीज आर फेमस कोटेशन फ्रॉम दिस वर्क. We do amiss to spend 7 or 8 years merely in scraping together so much miserable Latin and Greek, as might be learned otherwise easily delightful in 1 year. टेरर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट ये वर्क पब्लिश्ड हुआ है 1649 में. इस वर्क में मिल्टन डिफेंड करते हैं राइट ऑफ पीपल टू एग्जीक्यूट अ गिल्टी. मतलब राइट देते हैं पीपल को, अगर कोई गिल्टी है तो आप उसे सजा देने के पात्र हो अगेंस्ट चाहे वो किंग हो या वो कॉमन मैन हो. सो यहाँ पे जो ये वर्क है मिल्टन लिखते हैं एज द एग्जीक्यूशन टुक प्लेस हुआ था चार्ल्स फर्स्ट का इन 1649 दैट शॉक कॉमन पीपल. तो इस एग्जीक्यूशन को जस्टिफाई करने के लिए मिल्टन ने ये वर्क लिखा है एंड शो कॉन्ट्रारी बिटवीन पीपल एंड किंग. हिज अनदर वर्क व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड. इसका जो सबटाइटल है इट इज़ ऑन हिज ब्लाइंडनेस. ये वर्क ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ है 1673 में विद इन द मिल्टन्स पोएम. Poem he say he lost his light in his early age, so he had lost the power to write. इनकी ब्राइटनेस खो गई थी, इस वजह से वो लिख नहीं सकते थे. To write that is gifted talent by God. That would make the God angry. So he was saying कि अगर मैं लिख नहीं पाऊंगा that would make the God angry. Within the poetry the relation between God and poet is shown और ही स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड वॉट गॉड से टू हिम. क्या बोलना चाहते हैं गॉड. वो अपनी फीलिंग्स जो थी भगवान के प्रति वो इस सब पोइट्री इसमें लिखी है उन्होंने. ये पोएम एंड होती है विद द फेमस लाइन दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट. हिज अनदर इम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ पोएम इज पैराडाइज लॉस्ट. ये इनकी बहुत फेमस वर्क है. इट इज़ कॉल्ड एज द एपिक पोएम. इस पोएम का जो फर्स्ट वर्जन है वो पब्लिश्ड हुआ था 1667 में विद द 10 बुक्स और 10,000 लाइन है इसके अंदर, 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स. सेकेंड एडिशन पब्लिश्ड हुआ है 1674 में विद द 12 बुक्स. और ये जो 12 बुक्स है इट इज़ मॉडल्ड ऑन द वर्जिन्स इलियाड. वर्जिल की इलियाड पर मॉडल हुई है. मिल्टन यूज द नंबर ऑफ एक्रोसिक का मतलब है पैराग्राफ फॉर्म में या फिर उन फॉर्म जो बार बार रिपीट हो रहा है इन द पोएम. इन दिस पोएम वी ऑल्सो सी द इन्वोकेशन ऑफ म्यूज. हमें यहाँ पे इन्वोकेशन ऑफ म्यूज भी दिखता है, मीन्स गॉडेस ऑफ द पोइट्री. इस पोएम में पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने 3 गॉडेस को इन्वोक किया है. 3 गॉडेस मीन्स नेम यूरेनिया गॉडेस इन बुक 1st and 4, हॉली लाइट इन बुक 3rd, 1st and 9th, यूरेनिया एंड हेवनली म्यूज इन 8th and 9th book. So remember the name of goddess: Urania, Holy Light and Heavenly Muse. Paradise Lost deal with the rebellion of angels, creation means God, temptation of man and fall. So इस बुक में हमें एंजल्स, गॉड और टेम्पटेशन ऑफ मैन के बीच में स्टोरी मिलती है, आउटलाइन ऑफ स्टोरी. जो सब्जेक्ट मैटर है पैराडाइज लॉस्ट का डील टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल. ये बुक रफली डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, लाइक बुक 1st, 2nd, 3rd, 5th and 6th. इस बुक में हमें रिबेलिशन बिटवीन एंजल्स और गॉड की तरफ जो स्ट्राइफ होती है, एंजल गॉड के खिलाफ जो लड़ रहे हैं वो हम इस बुक में मिलता है. फिर बुक 5 में, 7th and 8th में क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड. मैनकाइंड भगवान ने कैसे क्रिएट किया, इंसेशन ऑफ मिसा और गॉड ने क्या एक्शंस लिए, कंडीशन ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस या फिर क्या कंडीशन थे फिर मैन की एग्जिस्टेंस पे. देन बुक 9th से लेकर 12th तक इस बुक में हमें सैटर्न ने जो मैन के खिलाफ एक्शन जो भी कॉन्स्पायरी की वो इस बुक में मिलेगा हमें. ट्रांसग्रेशन ऑफ ईव एंड एडम
ईव और एडम कैसे सैटर्न की बातों में आते हैं, एंड देयर एक्सपल्शन फ्रॉम द पैराडाइज, और कैसे वो पैराडाइज से निकलकर अर्थ में एंटर करते हैं। फिर इस बुक के बाद में हमें पैराडाइज रीगेन पब्लिश्ड इन्होंने मिल्टन ने लिखी थी, वो बुक पब्लिश्ड हुई है 1671 में, एंड इट कंटेन 4 बुक्स। इट इज़ ऑल्सो डील विद द पैराडाइज लॉस्ट